किसी कॉन्टिनेंट को सिर्फ सबसे कठिन प्रमोशन टेस्ट की तरह ही देख सकता हूं। लेकिन मैं घबराया हुआ नहीं हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि डोलवो कॉन्टिनेंट में जंगल का कानून चलता है। यह एक ऐसी जगह भी है जहां कोई गॉड बन सकता है और हमेशा के लिए जी सकता है। जब तक मैं स्पिरिट पावर को जगा सकता हूं, मैं स्पिरिट मास्टर्स की दुनिया में कदम रखने के लायक हूं। भले ही यह सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास हो, मैं इसे एक गॉड लेवल स्पिरिट बना दूंगा। अभी सुबह भी नहीं हुई है। मैंने होली सोल विलेज का आखिरी चक्कर पहले ही लगा लिया था। मैं झुक गया और मैंने अपने पैर स्ट्रेच किए और पसीना मेरी ठुड्डी से नीचे टपक रहा था। मेरा नाम लिन शुआन है। मुझे डोलवो कॉन्टिनेंट में दोबारा जन्म लिए 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं। मैं दुनिया पर राज नहीं करना चाहता, मैं स्पिरिट हॉल के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहता, या शुरुआत में टैंग सैन से पंगा नहीं लेना चाहता। खूबसूरती और दौलत जैसी चीजें वो गॉड बनने के बाद अपने आप मिल जाएंगी। अभी उनके लिए लड़ना सिर्फ बेवकूफी है। मेरा लक्ष्य सरल है, स्पिरिट पावर को जगाना और एक स्पिरिट मास्टर बनना, और डोलवो कॉन्टिनेंट में वो एटर्नल जॉब पाना। लेकिन हकीकत क्रूर है। मैं यहां 3 साल से हूं। एक अनाथ होने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। कोई सिस्टम पॉपअप विंडो नहीं, अंगूठी वाला कोई बूढ़ा आदमी नहीं, कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। मैंने तो इनेट फुल स्पिरिट पावर की परछाई तक नहीं देखी। मैं होली सोल विलेज का बस एक आम बच्चा हूं। शुक्र है कि मेरी मेंटालिटी अच्छी है, बिना चीट्स के, इसलिए मैं मेहनत और पसीने के दम पर काम चलाता हूं। मुझे धुंधला सा याद है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी शायद मेरी स्पिरिट पावर अवेकन करने में मदद कर सके। चाहे उम्मीद 10,000 में एक ही क्यों न हो, मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था। तो मैं सेंट सोल विलेज के 2 अजीब लोगों में से एक बन गया। दूसरा जाहिर तौर पर टैंग सैन है। टैंग सैन रोज जल्दी उठता है और देर तक जागता है, रहस्यमय तरीके से, और हमेशा उस पहाड़ी पर जाता था जहां कोई नहीं होता था। उसकी आंखों में एक ऐसी मैच्योरिटी छुपी है जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती। वो एक नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं लगता था। लेकिन मैंने एक अलग रास्ता चुना। मुर्गे के बांग देने से पहले ही मैं सुबह गांव के चक्कर लगाता हूं। दिन में मैं पुशअप्स करता हूं या आंगन में तरह तरह की अजीब मूवमेंट्स करता हूं। गांव के बच्चे मुझ पर हंसते थे कि मैं फालतू के काम कर रहा हूं। मैं एक्सप्लेन करने के लिए बहुत आलसी हूं। असल में मैं भी कुछ एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना चाहता हूं, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक डरपोक था। जब कॉलेज मार्शल आर्ट्स क्लब ने नए मेंबर्स भर्ती किए, मैंने खड़े होने, स्प्लिटिंग और मसल्स के दर्द के बारे में सुना, और मैं खरगोश से भी तेज भाग गया। इस जिंदगी में मेरे पास स्ट्रॉन्ग बनने का जज्बा तो है, लेकिन मेरा मार्शल आर्ट्स का कोई फाउंडेशन नहीं है। इकलौती चीज जो मैं कर सकता हूं वो रेडियो जिम्नास्टिक्स है, जो मुझे जबरदस्ती सिखाई गई थी, और कोई चारा नहीं है। मुझे रेडियो कैलिस्थेनिक्स को मूवमेंट्स में तोड़ना पड़ा और रनिंग, पुशअप्स और स्ट्रेचिंग के साथ कंबाइन करना पड़ा। मैंने अपनी छोटी टांगों को तेजी से चलने के लिए ट्रेन किया। 3 सालों में मेरी फिजिकल फिटनेस मेरे साथियों से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई थी। कुछ लोग क्यूरियस हैं। मैं सु युंताओ को सामने लाया। जब स्पिरिट हॉल के डेकन सु युंताओ गांव में आए, मैंने एक मासूम बच्चा होने का नाटक किया और उसके साथ थोड़ी देर बातचीत की। मेरे गाइडेंस के तहत उसने कैजुअली तारीफ की एक स्ट्रॉन्ग फिजिक कल्टीवेशन की फाउंडेशन होती है। स्पिरिट हॉल के डेकन के ऑफिशियल एंडोर्समेंट के साथ गांव वालों ने तुरंत इस पर विश्वास कर लिया। कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उनमें से कोई भी 3 दिन तक नहीं टिक पाया। आखिरकार वे सुबह होने से पहले चक्कर लगाते थे, तपती धूप में पुशअप्स करते थे और कड़ाके की ठंड में स्ट्रेचिंग करते थे। यहां तक कि अडल्ट्स भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। चंचल बच्चों की तो बात ही छोड़िए। सिर्फ मैं ही सु युंताओ के कैजुअल सर्टिफिकेशन के लिए, ताकि मैं अपने लिए एक स्पिरिट मास्टर बनने का रास्ता बना सकूं। मैं 3 साल तक डटा रहा। मैं हवा और बारिश में भी नहीं रुका, और सर्दी और गर्मी के मौसमों में भी। मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूं। लो प्रोफाइल बनाए रखो और ट्रबल से बचो, और धीरे धीरे स्ट्रेंथ इकट्ठा करो। आम लोगों के लिए शुरू करने का यही सही तरीका है। जहां तक टांग सैन की बात है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। उस आदमी के पास एक एक्सटर्नल चीट है, और उसके पीछे टाइटल डोलवो टांग हाओ का हाथ है। उसके पीछे टांग हाओ है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं अभी उकसा सकूं। मुझे यहां तक कि शक है कि टांग हाओ ने पहले ही टांग सैन की एबनॉर्मलिटी को नोटिस कर लिया है। एक टाइटल डोलवो का परसेप्शन कितना डरावना होता है। टांग सैन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी शांति, उसकी शांत और स्किल्ड कुकिंग स्किल्स, टांग सेक की यूनिक स्किल्स जिनकी उसने चुपके से प्रैक्टिस की, क्या वाकई कोई टांग हाओ से छुप सकता है?
शायद तांग हाओ बस कुछ कारणों से हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है। इसलिए मैं तांग सान से दूरी बनाए रखता हूं। मैं उससे चिपकता नहीं हूं और जुआनतियन पैलेस पर निर्भर नहीं रहता या सक्रिय रूप से ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करता। क्या आपको सच में लगता है कि तांग हाओ सिर्फ एक सजावट है? इसके अलावा तांग सान जुआनतियन ट्रेजर रिकॉर्ड की अपनी जान की तरह रक्षा करता है। इसे यूं ही फैलाना असंभव है। हम सब टाइम ट्रैवलर्स हैं। मेरे दिल में भी गर्व है। इसलिए घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बस अपनी सांसें शांत की और अपने लिगामेंट्स स्ट्रेच करने ही वाला था। पास की एक छोटी पहाड़ी से एक पतली आकृति अचानक नीचे कूद गई। वो व्यक्ति बंदर की तरह फुर्तीला था और हल्के कदमों से मेरे पास से दौड़ते हुए निकल गया, मेरी तरफ एक नजर भी डाले बिना, और सीधा गांव की ओर भागा। वो तांग सान था। अभी भी बहुत ठंड है। मैंने अपने कंधे उचकाए और स्ट्रेचिंग जारी रखी। तांग सान को गांव वाले पसंद नहीं थे और मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इग्नोर नहीं होना चाहता। मैंने ध्यान नहीं दिया। भागते हुए तांग सान ने मुड़कर मुझे देखा। उसकी नजर मेरी फैंसी स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स पर पड़ी। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक थी। पहले तो उसे शक हुआ कि मैं भी एक टाइम ट्रैवलर हूं। आखिरकार मैं एक साधारण बच्चा था जो अचानक बहुत डिसिप्लिन्ड हो गया था, और मेरी ट्रेनिंग मूवमेंट्स अजीब थीं, जो इस दुनिया की नहीं लगती थीं। लेकिन कुछ दिनों के अवलोकन के बाद उसे पूरी तरह से राहत मिली। टेंग सैन की नजरों में मैं एक नेटिव था जिसे कुछ नहीं पता था। मेरे दौड़ने का पोस्चर बहुत खराब था और मेरे ट्रेनिंग मूवमेंट्स काफी अलग अलग थे। उनमें से ज्यादातर बेकार थे। उसने टेंग सेट की कोई भी आउटर सेट एक्सरसाइज उठा ली जो मेरे द्वारा प्रैक्टिस की जाने वाली चीजों से कहीं बेहतर थी। गांव के दो बदनाम बच्चों के रूप में टेंग सैन दिल ही दिल में मुझे नीचा समझता था। कुछ भी उससे तुलना करने लायक नहीं था। गांव से धुआं उठते देख टेंग सैन के एक्सप्रेशंस थोड़े बदल गए और वो और तेज दौड़ने लगा और पलक झपकते ही गली में गायब हो गया। मैंने उसे इग्नोर किया। फ्यूचर में जब तक मैं स्पिरिट मास्टर बनूंगा वहां निश्चित रूप से बैटल्स होंगी। फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा फ्लेक्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बैटल में और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना सकती है और मुझे कम इंजरीज होंगी। खैर, मेरे पास और कोई एबिलिटीज नहीं है। मैं सिर्फ बेसिक्स को एक्सट्रीम लेवल तक कर सकता हूं। स्ट्रेचिंग के बाद मैं सीधे घर नहीं गया बल्कि पहले पहाड़ पर गया, कुछ दिन पहले काटी गई लकड़ियां वापस लाने के लिए। सुबह की सूरज की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मेरी परछाई लंबी हो रही थी। एक अनाथ के रूप में मैंने गांव में कलेक्टिव परवरिश को एक्सेप्ट नहीं किया। विलेज चीफ जैक दयालु हैं। उन्होंने मेरी दर्जनों एकड़ जमीन की देखभाल करने में मदद की, गांव वालों को देखभाल के लिए दे दी। मैं खुद एक लैंडलॉर्ड बन गया। मैं हर साल रेंट के रूप में कुछ अनाज कलेक्ट करता हूं। मैं एक्स्ट्रा अनाज टाउन में बेच देता हूं और बदले में कुछ पैसे ले लेता हूं। 3 सालों में पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, पर मेरे लिए ये काफी था। और खुद को पोषण देने के लिए कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स खरीदे। रास्ते में मुझे सुबह जल्दी उठने वाले लोग मिले। मैं रुकता और उन्हें पोलाइटली ग्रीट करता हूं। मैं स्वीट, डिलिजेंट और समझदार हूं। एक अनाथ के लिए ये बेस्ट प्रोटेक्शन है। मेरी ओपिनियन में आम लोगों से सोल मास्टर सर्कल में ऊपर जाने के लिए ये सिर्फ स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि नेटवर्किंग पर भी। कोशिश करो कि लोगों को ऑफेंड न करो। अपने लिए दुश्मन मत बनाओ। मैं गेट को धक्का देकर खोलता हूं। आंगन तुरंत ही लाइवली हो जाता है। एक मोटे सुअर ने घुरघुराते हुए नाद को हिलाया और दर्जन भर मुर्गियां आसपास इकट्ठा होकर कुड़कुड़ाने लगीं, जैसे मेरा घर पर स्वागत कर रही हों। ये मेरे खजाने हैं। सुअर और मुर्गियां मुझे प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हैं और मैं उन्हें पैसों के लिए एक्सचेंज कर सकता हूं, एक्सरसाइज करने के लिए और कैपिटल इकट्ठा करने के लिए। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं सोच सकता था। शुरू में मैंने अकेले खाना बनाया और पोल्ट्री की देखभाल की। ये सच में एम्बैरसिंग था, पर मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की। जब तक मैं अपनी स्पिरिट अवेकनिंग तक डटा रहा, सब कुछ वर्थ इट होगा। ओल्ड जैक ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि स्पिरिट अवेकनिंग 2 दिनों में होगी। एक बार वो दिन आ जाए, मेरी करंट लाइफ पूरी तरह से खत्म हो सकती है। अगर मैं स्पिरिट पावर अवेक नहीं कर पाया तो बेहतर होगा कि मैं फिर से क्रॉस करने का कोई रास्ता ढूंढूं और फैंटेसी वर्ल्ड में क्रॉस कर जाऊं, जहां मुझे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तब बेहतर होगा कि मैं ऐसा न करूं। मैं स्किलफुली सुअर का खाना नाद में डालता हूं। उस मोटे सुअर को उसे हड़पते हुए देखता हूं। मैं अपनी लात निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। अपनी मार्शल स्पिरिट जगाने और एकेडमी जाने से पहले मैं इस सुअर को बेच सकता हूं, जिससे ट्यूशन और ट्रेवल के खर्चों का भुगतान हो सके।
स्वरों को खिलाने के बाद मैं अंडे लेने के लिए मुर्गियों के बाड़े में गया। आज मेरी किस्मत अच्छी थी। 5 अंडे एक दिन के सप्लीमेंट के लिए काफी हैं। मैंने आग जलाई, चावल धोए और दलिया बनाया। मेरी हरकतें एक 6 साल के बच्चे जैसी नहीं हैं। चिमनी से धुआं उठा और आंगन धुएं से भर गया। मैं चूल्हे के पास बैठा नाचती हुई लपटों को देख रहा था और मैं उम्मीदों से भरा हुआ था। 2 दिन बचे हैं, बस 2 दिन और इंतजार करो। मैं अपनी मार्शल स्पिरिट जगा सकता हूं। जब तक मेरे पास सोल पावर है, स्पिरिट मास्टर्स की दुनिया का मेरा रास्ता आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। मुझे डोलू कॉन्टिनेंट में अमर जीवन जरूर मिलेगा। मुझे यह जरूर मिलेगा। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मेरी आंखें चमक उठीं। मैं अपने पिछले जीवन में साधारण था। इस जीवन में मैं भगवान बनना चाहता हूं। अमरता के लिए पर्याप्त पोषण को नींव बनाकर और भगवान बनने के विश्वास को ईंधन बनाकर मैं स्पिरिट हॉल विलेज में एक मॉडल बच्चा बन गया हूं। माता पिता की जुबान पर दूसरे का उदाहरण बनने वाला बच्चा। हालांकि जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन मैं इसे सही ढंग से मैनेज करता हूं। कम से कम मुझ पर बहुत कर्ज नहीं था। ग्रामीणों की नजरों में एक अनाथ खुद का सहारा बन सकता है और पैसे बचा सकता है, यह पहले से ही बड़ी बात है। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। मैं हमेशा की तरह कसरत करने बाहर नहीं गया। भोर होने से पहले कसरत करने बाहर जाना, लेकिन मैंने खुद को अच्छे से तैयार किया और सबसे डिसेंट कपड़े पहने। मैंने एक लग्जरियस ब्रेकफास्ट किया, मोटे अनाज के दलिये के साथ 2 अंडे और बेकन की एक छोटी प्लेट। खाने के बाद मैं एक छोटे स्टूल के साथ दरवाजे पर बैठ गया, सीधे विलेज एंट्रेंस की ओर देखते हुए। आज स्पिरिट अवेकनिंग के लिए बड़ा दिन है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के वेटिंग से भी ज्यादा एक्साइटिंग। अगर ओल्ड जैक ने मुझे घर पर वेट करने के लिए स्पेसिफिकली न कहा होता, तो मैं सुबह से ही अवेकनिंग रूम में वेट कर रहा होता। फाइनली जब मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ओल्ड जैक अपनी छड़ी के साथ धीरे धीरे आए। दादाजी विलेज चीफ, आप आखिरकार आ ही गए। मैं जल्दी से ऊपर कूदा और उनकी तरफ भागा। मेरी आवाज की एक्साइटमेंट छुपाई नहीं जा सकती थी। मेरी अपीयरेंस देखकर उनकी आंखें हंसी से चमक उठीं। छोटे बंदर, क्या तुम जल्दी में हो? मैंने अपना सिर खुजलाया। मैंने जिद से कहा, उतनी भी जल्दी नहीं है। वह अच्छा है। ओल्ड जैक ने अपना हाथ हिलाया। पिछले सालों के रिवाज के हिसाब से स्पिरिट मास्टर पहले दूसरे गांवों में जाएंगे। जब हमारे सेंट सोल विलेज की बारी आएगी, तब तक लगभग दोपहर हो चुकी होगी। जल्दी जाना भी बेकार है। वह मुझे लेने आए थे ताकि कहीं मैं बेवकूफी में वेट करने और परेशान न हूं। वह मेरी डिफिकल्टीज को जानते थे। एक अनाथ होने के नाते और फैमिली बिजनेस को मैनेज करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। मैंने अपनी जीभ बाहर निकाली, मैंने इसलिए क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था। ओल्ड जैक और भी दयालुता से मुस्कुराए। पागल लड़के, कौन सा बच्चा इस वक्त का इंतजार नहीं करता? चलो पहले शाओ सान को लेने चलते हैं। लगभग समय हो गया है। मैंने जल्दी से लाओ जैक का हाथ पकड़ लिया। तांग सान का नाम सुनकर मेरी भौहें थोड़ी तन गईं और फिर जल्दी से नॉर्मल हो गया। गांव के बाकी बच्चों को उनके पेरेंट्स ने अवेकन होने के लिए भेजा था। सिर्फ तांग सान और मैं स्पेशल हैं। मैं एक अनाथ हूं। तांग सान के पास तांग हाओ है, पर वो शराबी है। वो भरोसेमंद है या नहीं, ये तो भगवान पर ही डिपेंड करता है। लाओ जैक का हमारा ख्याल रखना नॉर्मल है। हम धीरे धीरे चले। हम गांव के मुहाने पर एक पुरानी लोहार की दुकान पर पहुंचे। अगर हम स्पिरिट हॉल विलेज के मशहूर कैरेक्टर्स की बात करें तो तांग सान और मैं पक्का टॉप 2 में हैं। पर हमारी लाइफ बहुत अलग है। हालांकि मैं एक अनाथ हूं, अपने पेरेंट्स की छोड़ी हुई जमीन की मदद से मैं एक लैंडलॉर्ड बन गया। और मैं बातूनी और मेहनती हूं। मैं एक अच्छी लाइफ जीता हूं, उन बच्चों से भी बेहतर जिनके पेरेंट्स हैं। पर तांग सान की लाइफ काफी बुरी है। तांग हाओ लोहारी से पैसे कमा सकता है, पर उसने अपनी लाइफ का कबाड़ा कर दिया है। लोहार की दुकान में सब बिखरा पड़ा है और आंगन में कचरा भरा पड़ा है और दरवाजा इतना टूटा हुआ था जैसे बस गिरने ही वाला हो। ये नजारा देखकर ओल्ड जैक अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह पाए। पहले वो शायद सिर्फ तांग हाओ को डांटते होंगे, पर मुझे घर साफ करते हुए देखने के बाद ये फर्क और भी साफ नजर आता है। तांग हाओ काम करने में मेहनती नहीं है। शाओ सान को मदद करनी चाहिए। कम से कम घर तो साफ कर ही सकता है। जैक दरवाजे पर खड़े हुए और आवाज दी, क्या शाओ सान घर पर है? कमरे में कुछ हलचल हुई। मैंने दरवाजे की दरार से तांग सान को देखा। वो मुड़ा और उसने कोने में नशे में धुत तांग हाओ को देखा। उसकी आंखों में एक सिंसियर लुक था। तांग हाओ ने चिड़चिड़े होकर हाथ हिलाया, जाओ। मैं काफी इमोशन हो गया।
शायद तांग हाओ ने तांग सान को पूरी तरह टॉर्चर नहीं किया था। यह सिर्फ एक टाइटल है। डोलू सच में डिटेक्ट नहीं कर सकता तांग सान की एबनॉर्मेलिटी को। उसका कंपोजर अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा है। स्किल्ड कुकिंग, पर्पल गोल्ड मैजिक आई और घोस्ट शैडो स्टेप जिसकी वो चुपके से प्रैक्टिस करता था। जब तक तांग सान प्रैक्टिस करता है इसे तांग हाओ से छिपाना मुश्किल है। शायद तांग हाओ को काफी समय से शक था कि इस बॉडी में रहने वाली सोल ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वो चेहरा उसके खुद के चेहरे से काफी मिलता जुलता था। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने शराब से खुद को सुन्न कर लिया और अपने अंदर के स्ट्रगल को इंडिफरेंस से छिपा लिया। इसी वजह से तांग सान का बचपन इतना मिजरेबल लग रहा था। जब मैं पहली बार यहाँ क्रॉस ओवर हुआ तो मुझे बहुत एम्बेरेस्ड फील हुआ। मुझे आग तक जलानी नहीं आती थी। मुझे पड़ोसियों से आग उधार लेनी पड़ती थी या कुकिंग के लिए आग को सावधानी से बचाकर रखना पड़ता था। मैं बहुत अस्त व्यस्त रहता था। सुअर और मुर्गियों को खाना खिलाने में भी मैंने गलतियां की, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे सब समझ आ गया और अब मैं इतना स्किल्ड बन गया हूँ। शुक्र है मैंने ट्रांजिशन में 3 साल बिताए ताकि गांव वाले मेरे बदलावों को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर सकें। यहाँ तक कि तांग हाओ की भी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। तांग सान ने दरवाजा खोला और बाहर भागा जहाँ उसने ओल्ड जैक और मुझे देखा। उसने मुझे इग्नोर किया और ओल्ड जैक को पोलाइटली ग्रीट किया। ओल्ड जैक ने उसके पतले कपड़ों को देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन आखिर में खुद को रोक लिया। तांग सान गांव के कई बच्चों से कहीं ज्यादा सेंसिबल है, लेकिन मेरी तुलना में उसमें हमेशा इंसानियत की थोड़ी कमी थी। मैंने तांग सैन की तरफ देखा और हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरा अपना प्राइड है, मैं बेइज्जत नहीं होना चाहता। तांग सैन दिल से गांव के बच्चों को नीचा समझता था और वो मुझसे कम्युनिकेट करने में भी आलस कर रहा था। ओल्ड जैक ने हमारी तरफ देखा, धीरे से आह भरी। चलो चलते हैं। मुझे ये मानना पड़ेगा कि ओल्ड जैक 20 साल से ज्यादा समय से विलेज चीफ रहा है। उसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। हम बस अवेकनिंग रूम पहुंचे ही थे। हमने सुयुंताओ को कई बार लैंड करते देखा। वो फुर्तीले पोस्टर के साथ हमारे सामने आया। इस बार अवेकनिंग में 9 बच्चे हिस्सा ले रहे थे। मेरे और तांग सैन को मिलाकर लाइन सलीके से लगी थी। मास्टर सुयुंताओ के साथ थोड़ी बातचीत के बाद उसने अवेकनिंग हॉल का दरवाजा खोला। उसने बच्चों को हाथ हिलाकर कहा, अंदर आओ। दरवाजा बंद होने से पहले ओल्ड जैक ने भी दरवाजे की दरार से झुककर बच्चों को कहा, तुम्हें मास्टर सुयुंताओ की व्यवस्था का पालन करना होगा, शरारत मत करना। मैंने पीछे हाथ हिलाया। दादाजी विलेज चीफ, मुझे याद है। मेरी एक्सपेक्टेशंस पहले से ही बहुत हाई थीं। सुयुंताओ ने जल्दी से अवेकनिंग सेरेमनी अरेंज की। हमारी तरफ मुड़ा। ठीक है, सबसे पहले कौन जाएगा? 6 अवेकनिंग स्टोन्स रखे गए हैं। पत्थर पर एक हल्की सुनहरी चमक बह रही थी। पूरे हॉल का एटमॉस्फियर अचानक तनावपूर्ण हो गया। बाकी 7 बच्चे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी और डर था। उनकी नजरें अनजाने में कोने में खड़े तांग सैन को अवॉइड कर रही थीं। तांग सान पतला और कमजोर था, उसका रंग भी पीला था और वो काफी चुपचाप रहता था, इसलिए उसे नेचुरली पीछे धकेल दिया गया। मेरा ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। 3 साल तक स्पिरिट अवेकनिंग के लिए मैंने जो मेहनत की उसे पूरे सेंट सोल विलेज ने देखा है। मैं सुबह होने से पहले ही लैप्स लगाता था, तपती धूप में पुशअप्स करता था। मैंने कड़कड़ाती ठंड में भी कोई ढील नहीं दी। गांव के पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को सिखाने के लिए मेरा उदाहरण देते हैं। लिन जुआन कितनी मेहनत करता है, अगर उसकी स्पिरिट पावर अवेकन होती है तो वो इसका हकदार है। तो इस समय लगभग यह एक्सपेक्टेड था कि मैं ही सबसे पहले जाऊंगा। मैं बिना किसी झिझक के सबसे पहले आया। मैं चलकर अवेकनिंग स्टोन के सेंटर में गया। 3 साल की सारी एक्सपेक्टेशंस और जुनून मेरी आंखों में था। यहां तक कि सुयुंताओ भी एक पल के लिए दंग रह गया। उसने अनगिनत बच्चों को अवेकन किया है, लेकिन यह पहली बार है जब उसने ऐसी पागलपन भरी नजर देखी है। मेरे दिमाग में एक प्लान भी था। जब मैं 3 साल का था, मैंने अपनी नादानी का फायदा उठाया और सुयुंताओ को स्पिरिट और सोल पावर के बारे में बात करने के लिए तंग किया। उसने मुझे बस कुछ कैजुअल पॉइंटर्स दिए थे, लेकिन वो इतने लोगों से मिल चुका है कि वो मुझ जैसे एक छोटे से बच्चे को बहुत पहले ही भूल गया था। और उसे नहीं पता था कि मैंने उसके उन्हीं कैजुअल शब्दों का इस्तेमाल किया कई गांव वालों को बेवकूफ बनाने के लिए। सुयुंताओ को इस तरह घूरे जाने पर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। उसने अपना गला साफ किया। सीधे खड़े रहो। अब मैं अपनी मार्शल स्पिरिट रिलीज करूंगा। इस प्रोसेस के दौरान शायद थोड़ी वाइब्रेशंस और अनकंफर्ट महसूस हो। डरना मत। उसने सीधे एक्टिवेट किया स्पिरिट पोजीशन। उसकी बॉडी अचानक फूल गई, शरीर पर ग्रे ब्राउन बाल आ गए और उसके चेहरे की लाइंस शार्प हो गईं।
और उसकी आंखों से एक डरावनी रोशनी चमकने लगी। उसके पीछे एक भेड़िए जैसी परछाई धीरे धीरे निकलने लगी, बाहर निकले हुए दांतों के साथ और बहुत ही रौबदार। और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पैरों से 2 स्पिरिट रिंग्स ऊपर उठी, एक सफेद और एक पीली, जो धीरे धीरे घूम रही थीं। स्पिरिट मास्टर का प्रेशर तुरंत चारों तरफ फैल गया। हालांकि सुयुंताओं ने जानबूझकर अपने स्पिरिट पोजीशन को कंट्रोल किया हुआ था, फिर भी हवा का एक झोंका उठा। एक धीमी भेड़िए की दहाड़ के साथ स्टोर की धूल तेजी से नीचे गिरने लगी। बाकी 7 बच्चे डर के मारे पीले पड़ गए। 2 डरपोक बच्चे तो चिल्लाने ही लगे। यहां तक कि तांग सान, जो हमेशा शांत रहने का नाटक करता था, उसने भी चुपचाप एक कदम पीछे ले लिया। उसकी आंखों में एक अलर्टनेस साफ दिख रही थी। बस मैं ही था जिसे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं सुयुंताओं की बॉडी पर बनी स्पिरिट रिंग और उस भेड़िए जैसी परछाई को घूरता रहा। मेरी सांसें तेज होने लगीं। यही है एक स्पिरिट मास्टर की पावर। यही अमर होने की चाबी है। 3 साल की कड़ी मेहनत, अनगिनत दिन और रातें, क्या यह सब इसी पल के लिए नहीं था? यहां तक कि मैं महसूस कर सकता था कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ हलचल हो रही है, जैसे इस प्रेशर का जवाब दे रही हो। मेरा खून खौल रहा है, एड्रेनालिन बढ़ रहा है। सुयुंताओं ने मेरा रिएक्शन नोटिस किया, लेकिन वो खुश था। उसने ऐसे बच्चे देखे हैं जो अवेकनिंग के लिए एक्साइटेड रहते हैं, पर मेरे जैसे जो बिना डरे और इतनी चाहत से देख रहे हों, ऐसा उसने पहली बार देखा था। बच्चे, तुम सच में बहुत बढ़िया हो। अगर तुम स्पिरिट पावर जगा सकते हो तो तुम पक्का एक पावरफुल स्पिरिट मास्टर बनोगे। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया, एक फर्म टोन के साथ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह कॉन्फिडेंस बिना किसी वजह के नहीं है, बल्कि यह 3 साल की कड़ी मेहनत से आया कॉन्फिडेंस है। अगर मैं इतनी मेहनत करता हूं और फिर भी स्पिरिट पावर नहीं जगा पाता, तो यह साबित करता है कि डॉलुओ कॉन्टिनेंट के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश करूंगा। मैं फैंटेसी वर्ल्ड में कल्टीवेट नहीं कर सकता। इससे बेहतर है कि फिर से शुरुआत की जाए। सुयुंताओं ने अपनी मुस्कान समेटी और अवेकनिंग स्टोन में स्पिरिट पावर डाली। 6 अवेकनिंग स्टोन्स एक साथ सुनहरी रोशनी से चमक उठे। दरारों से अनगिनत छोटे छोटे लाइट स्पॉट्स निकले, जो आसमान के तारों की तरह मेरे शरीर को कवर कर रहे थे। मैंने अपने चारों ओर के लाइट स्पॉट्स को उत्सुकता से देखा, लेकिन मेरी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। ओरिजिनल में स्पिरिट की क्वालिटी जितनी बेहतर होती थी, अवेकनिंग लाइट स्पॉट्स उतने ही घने होते थे। जब तांग सान ने ब्लू सिल्वर ग्रास को जगाया था, तो सुनहरी रोशनी ने उसे लगभग डुबो दिया था। लेकिन मेरे आसपास की रोशनी हालांकि बहुत सारी थी, फिर भी वह छितरी हुई थी और सोने की रेत की एक पतली लेयर जैसी थी। यह परफॉर्मेंस टॉप स्पिरिट से कोसों दूर है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी मार्शल स्पिरिट क्वालिटी एवरेज है? मुझे थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस हुआ, लेकिन मैंने जल्दी से इसे दबा दिया। चाहे कोई भी स्पिरिट हो, जब तक सोल पावर है। मेरी निराशा के विपरीत लू युनताओं की आंखें हैरानी से भर गईं। एक 26th लेवल के ग्रेट सोल मास्टर के रूप में उन्हें सोल पावर की गहरी समझ है। जैसे ही सुनहरी रोशनी चमकी, उन्होंने मेरे शरीर में सोल पावर के रिस्पांस को महसूस किया, और वह फ्लक्चुएशन कमजोर नहीं था। कम से कम लेवल 2 की स्पिरिट पावर। साधारण गांवों में वो बच्चे जो सोल पावर को जगा सकते हैं, बहुत कम होते हैं। फर्स्ट लेवल स्पिरिट पावर को जीनियस माना जा सकता है, और लेवल 2 तो पहले से ही काफी अच्छा है। डू युनताई की आवाज उत्साह से भरी हुई थी। उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। वो गर्म शक्ति मेरे अंगों और हड्डियों से होकर गुजरी और आखिर में मेरी हथेली तक पहुंच गई। मैंने अनजाने में अपने मन को शांत किया और चुपचाप अपने पूरे शरीर को महसूस किया। मैं एक टॉप क्लास स्पिरिट की उम्मीद भी नहीं कर सका, लेकिन अगर ये ट्विन स्पिरिट या बॉडी स्पिरिट है, तो ये भी एक बड़ी बात है। ट्विन स्पिरिट का मतलब तो साफ है। भले ही शुरुआत में बॉडी स्पिरिट कमजोर हो, क्वालिटी सुधारने के लिए इसे बाद के स्टेज में फिर से जगाया जा सकता है। जब से मैं इस दुनिया में आया हूं, क्या मुझे अब भी अपनी जान जोखिम में डालने का डर है? बदकिस्मती से, चाहे मैं कितना भी महसूस करूं, मेरे शरीर में केवल एक ही गर्म लहर है जो मेरी दाईं हथेली में मजबूती से जम गई है, बिना फैलने के किसी भी संकेत के। अगले ही पल हथेली से एक हल्की नीली रोशनी निकली। एक कली धीरे धीरे बाहर निकली। ये जल्दी से बढ़ती है और अपनी पत्तियां फैलाती है। आखिरकार ये एक छोटी और सुंदर ब्लू सिल्वर ग्रास में बदल गई। ये ब्लू सिल्वर ग्रास आम घास से अलग है। इसकी पत्तियां मोटी और भरी हुई हैं, जिनके किनारों पर हल्की चांदी जैसी चमक है। ये पतली है लेकिन सीधी खड़ी है। ये नीली रोशनी में क्रिस्टल की चमक के साथ चमकती है और इसमें घास और पेड़ों की हल्की खुशबू भी है। सजावटी पौधे के रूप में ये काफी अनोखा है।
लेकिन जब मैंने अपना मार्शल स्पिरिट देखा तो मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। ब्लू सिल्वर ग्रास, ये वाकई डूला कॉन्टिनेंट का स्टैंडर्ड बेकार स्पिरिट है। किस्मत से मैं मानसिक रूप से तैयार था। 3 साल के क्रॉसिंग के बाद मैंने अनगिनत संभावनाओं की कल्पना की है। मैंने ब्लू सिल्वर ग्रास के लिए कई रास्तों की योजना भी बनाई थी। साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास से लेकर ब्लू सिल्वर एम्परर तक, कंट्रोल से लेकर अटैक तक, मेरे पास हर कदम के लिए एक बैकअप प्लान है। एक बेकार स्पिरिट का विकास पथ उबड़-खाबड़ होना तय है, लेकिन जब तक मेरे पास स्पिरिट और स्पिरिट पावर है, मुझ में कदम दर कदम आगे बढ़ने का आत्मविश्वास है। यह एक टाइम ट्रैवलर का आत्मविश्वास है। सु युनताओ के चेहरे की उत्तेजना थोड़ी कम हो गई और वह पछतावे से भर गया। यह ब्लू सिल्वर ग्रास कैसे हो सकता है? ब्लू सिल्वर ग्रास में लगभग कोई कॉम्बैट पावर नहीं होती। भले ही स्पिरिट पावर हो, इसकी भविष्य की सीमा भी बहुत सीमित है। वह फिर भी कर्तव्यनिष्ठ था। उसने अपनी बाहों से मुट्ठी के आकार की एक क्रिस्टल बॉल निकाली और उसे मुझे थमा दिया। बच्चे, शांत हो जाओ। अपनी मार्शल स्पिरिट को वापस लो, फिर अपनी हथेली क्रिस्टल बॉल पर रखो। स्पिरिट पावर टेस्ट करने के लिए मैंने सिर हिलाया। एकाग्र हो जाओ और ब्लू सिल्वर ग्रास के साथ संबंध बनाओ। नीली रोशनी एक जगह जमा होती है। ब्लू सिल्वर ग्रास रोशनी के बिंदुओं में बदल गई और वापस पिघल गई। केवल घास और लकड़ी की खुशबू का एक अंश बचा रह गया। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने अपना दाहिना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखा। तुरंत ग्रेस्वेड क्रिस्टल बॉल अचानक चमक उठी। नीली रोशनी तेजी से बढ़ी। 1, 2, 3 परतें। नीला हेलो तीसरी परत पर स्थिर हो गया। यह उज्ज्वल और शुद्ध है। मेरा चेहरा साफ झलक रहा है। स्पिरिट पावर लेवल 3। सु युनताओ ने अनजाने में अपनी आवाज उठाई। उसकी आंखों का पछतावा तुरंत आश्चर्य में बदल गया। लेवल 3 स्पिरिट पावर। ब्लू सिल्वर ग्रास स्पिरिट के मामले में उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। कई अच्छी क्वालिटी की स्पिरिट एबिलिटीज में सिर्फ 1 या 2 लेवल की जन्मजात स्पिरिट पावर होती है। नोटिंग सिटी के आसपास के गांवों में एक जीनियस माने जाने के लिए काफी हैं। सु युनताओ ने क्रिस्टल बॉल पकड़ी और मुझे ऊपर नीचे ध्यान से देखा, और उसके चेहरे के हाव भाव और भी पेचीदा हो गए। यह कोई साधारण पहला या दूसरा लेवल नहीं है। इस बॉर्डर टाउन में लेवल 3 की जन्मजात स्पिरिट पावर के साथ जब तक तुम कड़ी मेहनत करोगे, भविष्य में सोल सेट तक पहुंचने का मौका है। और यहां तक कि सिटी लॉर्ड की पोजीशन के लिए कॉम्पीट कर सकते हो, जो सच में एक नोबल स्टेटस है। लेकिन मेरी स्पिरिट ब्लू सिल्वर ग्रास है। कितने अफसोस की बात है। सु युनताओ पछतावे से भर गया था। भले ही यह दरांती या फावड़े जैसा कोई फार्मिंग मार्शल सोल होता, लेकिन यह तो ब्लू सिल्वर ग्रास है। ब्लू सिल्वर ग्रास जैसी एक बेकार स्पिरिट जिसकी कोई कॉम्बैट पावर नहीं होती। मैं पास ही खड़ा था और मैंने सब साफ सुना। मैंने मन ही मन अपनी आंखें घुमाई। सही है भाई, सु युनताओ वाकई में वैसा ही है। और बेकार मार्शल सोल का वही पुराना इवैल्यूएशन। सु युनताओ के इस स्पेशल सर्टिफिकेशन के साथ अगर मैं भविष्य में अपना नाम नहीं बना पाया तो मुझे उसके आज के इस खराब इवैल्यूएशन के लिए बुरा लगेगा। मेरी 3rd लेवल ब्लू सिल्वर ग्रास ने उसे बहुत दुखी कर दिया। 1 मिनट रुको। जब तांग सैन की जन्मजात फुल स्पिरिट पावर वाली ब्लू सिल्वर ग्रास सामने आएगी तो सु युनताओ शायद काफी देर तक सदमे में रहेगा। हालांकि मैंने शिकायत की, पर ऊपर से मैं अभी भी अच्छे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था। मास्टर सु युनताओ, क्या मेरी स्पिरिट सफलतापूर्वक जागृत हो गई है? हाँ, बिल्कुल हो गई है। सु युनताओ होश में आया और उसने जल्दी से अपने पछतावे वाले भाव छिपा लिए। उसे मेरी आंखों में अभी वाली चमक याद आई, इस डर से कि कहीं मैं हताश न हो जाऊं। उनकी आवाज काफी नरम हो गई। बधाई हो बच्चे, तुम्हें स्पिरिट मास्टर की दुनिया का टिकट मिल गया है। अगर तुम भविष्य में कड़ी मेहनत करोगे तो तुम आज नहीं तो कल मेरी तरह एक स्पिरिट मास्टर बन जाओगे, या फिर मुझसे भी आगे निकल जाओगे। यह बात एकदम सच्ची है। हालांकि उन्हें लगता है कि ब्लू सिल्वर ग्रास की एक सीमा है, लेकिन उसकी तीसरे लेवल की स्पिरिट पावर यहां मौजूद है। जब तक तुम मेहनत करोगे, स्पिरिट मास्टर बनना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ज्यादातर आम लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर। थोड़ा रुकने के बाद उन्होंने स्पिरिट हॉल का आमंत्रण दिया। क्योंकि तुम्हारी शक्तियां जाग गई हैं और सोल पावर का टैलेंट भी अच्छा है, क्या तुम स्पिरिट हॉल ज्वाइन करना चाहोगे? हम तुम्हें कल्टीवेशन के रिसोर्सेज देंगे और गाइड करने के लिए प्रोफेशनल टीचर्स भी। ये खुद हाथ पांव मारने से कहीं बेहतर है। उसके दिमाग में एक प्लान था। उसने उत्सुक होने का नाटक किया। मास्टर सु युनताओ के स्पिरिट हॉल ज्वाइन करने के बाद क्या पढ़ाई के लिए स्पिरिट हॉल की एकेडमी जाना पड़ता है? हाँ, सु युनताओ ने धैर्य से समझाया।
मेरी तरह जिन बच्चों की जन्मजात स्पिरिट पावर लेवल 3 या उससे कम होती है, वे जूनियर स्पिरिट मास्टर एकेडमी में प्रवेश करेंगे, जूनियर स्पिरिट मास्टर कॉलेज ताकि व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त कर सकें और फिर टैलेंट के अनुसार सेकेंडरी या एडवांस्ड कॉलेज में। अगर टैलेंट थोड़ा कम है तो वे ग्रेजुएशन के बाद डीकन भी बन सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी स्पिरिट अवेकनिंग और दूसरी चीजों की होती है, जो कि एक अच्छी नौकरी है। मुझे तुरंत समझ आ गया कि क्या करना है। स्पिरिट हॉल एकेडमी का मॉडल बस एक सरकारी पक्की नौकरी जैसा है। एक बार अंदर आ गए तो आप स्पिरिट हॉल से बंध जाएंगे। आप सिर्फ अरेंजमेंट को ही फॉलो कर पाएंगे। स्कूल ट्रांसफर की तो बात ही छोड़ दीजिए, और ड्रॉप आउट करना भी आसान नहीं है। मैं अब ब्लू सिल्वर ग्रास हूं, मुझे फ्यूचर में एक अलग रास्ता चुनना होगा। मुझे तो ऐसी नॉलेज और मेथड्स इस्तेमाल करने की जरूरत है जो इस एरा से परे हों। अगर मैं किसी एक फोर्स से बंध गया तो बाद में परेशानी होगी। मैंने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदा होने का नाटक किया। सॉरी मास्टर सु युनताओ, मैं फिलहाल किसी भी सोल मास्टर फोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहता। मैं पहले एक फ्री स्पिरिट मास्टर बनना चाहता हूं और खुद एक्सप्लोर करना चाहता हूं। सु युनताओ ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। आखिरकार ब्लू सिल्वर ग्रास का पोटेंशियल लिमिटेड है। मुझे इनवाइट करना बस एक रूटीन जैसा था। उन्होंने एक पीला पड़ा हुआ राइस पेपर निकाला और एक ब्रश उठाया। नाम, मैंने अपना नाम और उम्र बताई। सु युनताओ ने जल्दी से लिन जुआन लिख दिया। 6 साल स्पिरिट, ब्लू सिल्वर ग्रास, जन्मजात 3rd लेवल स्पिरिट पावर। आखिर में उन्होंने जिशी की मुहर लगा दी। ऑफिशियल स्पिरिट अवेकनिंग सर्टिफिकेट पूरा हो गया। उन्होंने मुझे पेपर पकड़ाया। इसे ले लो। एकेडमी में एनरोल करने के लिए यह तुम्हारे काम आएगा। बाहर जाकर वेट करो, ज्यादा दूर मत जाना। जब तक सब बच्चों की अवेकनिंग न हो जाए तब तक कहीं मत जाना। मुझे कुछ कहना है। थैंक यू मास्टर सु युनताओ। मैंने सर्टिफिकेट ले लिया। मैंने इसे ध्यान से फोल्ड किया और अपनी जेब में रख लिया। लेकिन मुझे थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। मैं अभी भी रुकना चाहता हूं यह देखने के लिए कि क्या तांग सैन अपना बायां हाथ क्लियर स्काई हैमर दिखाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सबसे पहले बाहर जाऊंगा। लगता है कि यही अवेकनिंग रूल है। मैं इसके लिए जोर नहीं डाल सका। बाहर जाने के लिए दरवाजा धकेलने से पहले मैंने पीछे मुड़कर देखा। लू युनताओ ने अगले बच्चे को आगे आने के लिए बुलाया है, उसी प्रोफेशन और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। उसी पल मेरी नजर लाइन के अंत में खड़े तांग सान से मिली। तांग सान की आंखें गहरी थीं, जिनमें थोड़ी पूछताछ की झलक थी। मैंने बस उसे एक नजर देखा और फिर अपनी नजरें हटा लीं। दरवाजा चरचराते हुए बंद हो गया, अंदर और बाहर को अलग करते हुए। जैसे ही मैं बाहर निकला, बाहर इंतजार कर रहे गांव वालों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मुझे चारों तरफ से मजबूती से घेर लिया। मैं उस पहले स्टूडेंट की तरह था जो सबसे पहले एग्जाम रूम से बाहर निकलता है, और मैं सबका फोकस बन गया। गांव वाले अपने पंजों पर खड़े हो गए और अपनी गर्दनें उचकाकर बातों के शोर के साथ मुझे घेर लिया। शाओ श्वान, कैसे हो? क्या तुम्हारी मार्शल स्पिरिट अवेकन हो गई? क्या तुम्हारे पास स्पिरिट पावर है? क्या मास्टर सु युनताओ ने तुम्हें सर्टिफिकेट दिया? बुजुर्ग बहुत ज्यादा उत्साहित थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पहले किसे जवाब दूं। जब मैं असमंजस में था तभी एक रोबीली चिल्लाहट सुनाई दी। चुप हो जाओ, यह क्या शोर शराबा है? जब ओल्ड जैक को गुस्सा आया तो शोर मचाती भीड़ तुरंत शांत हो गई। गांव वालों ने खुद ब खुद रास्ता दे दिया। ओल्ड जैक अपनी लाठी लेकर तेजी से मेरी तरफ आया। उसकी नजर सबसे पहले मुझ पर पड़ी। खुले हुए अवेकनिंग सर्टिफिकेट पर वह इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। हालांकि गांव के नाम में शेंगहुन शब्द आता है, लेकिन कई सालों से यहां कोई स्पिरिट मास्टर नहीं हुआ है। वे 20 सालों से ज्यादा समय से गांव के मुखिया रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश एक और स्पिरिट मास्टर देखने की है, ताकि गांव अपने नाम के लायक बन सके। शाओ श्वान, क्या तुम्हारी स्पिरिट पावर जाग गई है? ओल्ड जैक की आवाज कांप रही थी और उनके हाथ भी थरथरा रहे थे। उनकी उम्मीद भरी आंखों को देखते हुए और आसपास के ग्रामीणों की जिज्ञासु और जलन भरी नजरों को देखते हुए मैं मुस्कुराया। मैंने इसे छुपाया नहीं। 3 लेवल की जन्मजात सोल पावर। आम लोगों की नजरों में यह एक जीनियस है, लेकिन टॉप ताकतों की नजरों में यह कुछ भी नहीं है। इसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अवेकनिंग सर्टिफिकेट निकाला और ओल्ड जैक को थमा दिया। हाँ, मैं जाग गया हूं। मेरी स्पिरिट ब्लू सिल्वर ग्रास है, जिसकी जन्मजात स्पिरिट पावर लेवल 3 है। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, भीड़ में हलचल मच गई। ग्रामीण स्पिरिट की क्वालिटी को नहीं समझते, वे सिर्फ स्पिरिट पावर शब्द को समझते हैं। यह स्पिरिट मास्टर बनने का पासपोर्ट है।
जो एक ऐसी दहलीज है जिसे वे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं छू सकते। अगले ही पल हर तरफ से तारीफों की बौछार होने लगी। मुझे पता था कि शाओ शुआन बचपन से ही समझदार रहा है। हर दिन सुबह शाम कसरत करना, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह स्पिरिट पावर जगा सका, है ना? 3 साल तक उसके जैसा सेल्फ डिसिप्लिन कौन रख सकता है? मुझे पता था कि कसरत वाकई काम आती है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मुझे अपने बेटे हुजी को प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करना पड़ा। कुछ लोग मुझसे जल रहे हैं तो कुछ को पछतावा हो रहा है। लगभग सभी ग्रामीणों का मानना था कि मैं स्पिरिट पावर जगा सकता हूं। ये सब 3 साल लगातार एक्सरसाइज करने की बदौलत है। वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को हार मानने दी वो अब पछता रहे हैं। मैं सबके बीच घिरा हुआ था, मुस्कुराते हुए और थैंक यू कहते हुए, और मन ही मन खुश था। शुक्र है मैंने अवेकनिंग में मदद के लिए एक्सरसाइज का बहाना बनाया ताकि इसकी तैयारी कर सकूं। अब हर कोई सक्सेस का क्रेडिट कड़ी मेहनत को दे रहा है। उन्हें शक होगा कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं और वे ब्लू सिल्वर ग्रास के बारे में ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। हर कुछ मिनटों में बच्चे अवेकनिंग हॉल से बाहर आ रहे थे। उनमें से ज्यादातर उदास थे। जाहिर है उनकी स्पिरिट पावर नहीं जगी थी। मेरे सक्सेसफुल होने के बाद जिन बच्चों की पावर नहीं जगी उनकी हालत और भी खराब थी। पेरेंट्स पब्लिक में तमाशा नहीं करना चाहते थे और वे बच्चों को घर ले गए। मुझे दूर से ही डांटने और रोने की आवाजें आ रही थीं। लिन जुआन को देखो, वो भी 6 साल का है, उसके पास 3rd लेवल की सोल पावर है। लेकिन तुमने तो सोल पावर की परछाई तक नहीं छुई। मैंने तुमसे मेरे साथ एक्सरसाइज करने को कहा था, लेकिन तुम आलसी बने रहे। घर पहुंचने पर मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम दिन भर मिट्टी में खेलते हो और कोई सीरियस काम नहीं करते। मैं बहुत डर गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं गांव में एक इंस्पिरेशन मिसाल बन जाऊंगा। बस उम्मीद है कि वो बच्चे फ्यूचर में मुझसे नफरत नहीं करेंगे। जल्द ही बाहर सिर्फ मैं और ओल्ड जैक रह गए। ओल्ड जैक ने मेरा सर्टिफिकेट पकड़ा हुआ था और उनके चेहरे की मुस्कान थमने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे होली सोल विलेज ने आखिरकार एक स्पिरिट मास्टर प्रोड्यूस किया है। शाओ शुआन, तुम हमारे विलेज के प्राइड हो। मैंने अपना सिर खुजलाया। मैं थोड़ा एम्बेरेस्ड था। आखिरकार मैं सिर्फ एक ब्लू सिल्वर ग्रास हूं। हालांकि मुझे यकीन है कि मुझे ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी कोई टॉप जीनियस नहीं हूं। विलेज चीफ, मेरी स्पिरिट पावर सिर्फ लेवल 3 है और मेरी स्पिरिट ब्लू सिल्वर ग्रास है। मैं उतना ग्रेट नहीं हूं। ग्रैंडपा जैक तुरंत स्टर्न हो गए। स्पिरिट पावर अवेकन कर पाना ही हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों से पहले ही काफी स्ट्रांग है। ब्लू सिल्वर ग्रास में क्या खराबी है? जब तक तुम हार्ड वर्क करोगे तुम तब भी एक पावरफुल स्पिरिट मास्टर बन सकते हो। मेरा दिल खुश हो गया। सुयुनताओं के रिग्रेट के मुकाबले अंकल जैक का सिंपल एनकरेजमेंट ज्यादा सिंसियर है। थोड़ी देर वेट करने के बाद अवेकनिंग हॉल का दरवाजा खुला। सुयुनताओ लीड कर रहे थे और टांग सैन बाहर आया। उसका चेहरा न दबने वाले रिग्रेट से भरा था। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उसने अभी अभी कॉकटेल निगल लिया हो। 9 बच्चे, 3 ब्लू सिल्वर ग्रास, एक बिना सोल पावर के, एक 3rd लेवल स्पिरिट पावर वाला और एक तो इससे भी ज्यादा आउटरेजियस था, और एक इनेट फुल स्पिरिट पावर वाला। इस होली सोल विलेज का नाम बदलकर ब्लू सिल्वर विलेज रख देना चाहिए। यूजलेस स्पिरिट वाला टॉप टैलेंट की बर्बादी है। मेरी 3rd लेवल ब्लू सिल्वर ग्रास को सुयुनताओ फिर भी बमुश्किल एक्सेप्ट कर सकते हैं। टांग सैन की 10 लेवल ब्लू सिल्वर ग्रास ने जिसने सुयुनताओ की कॉग्निशन को लगभग हिलाकर रख दिया। जब लाओ जैक ने उनके हाथों में सर्टिफिकेट्स देखे तो उनके चेहरे की झुर्रियां फूलों की तरह खिल उठीं। मास्टर सुयुनताओ, आप बाहर आ गए। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हमारे होली सोल विलेज में एक साथ 2 बच्चों के पास सोल पावर होगी। यह वाकई एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे विलेज का स्टूडेंट कोटा चाहिए। मैं ओरिजिनल विलेजर्स का वंशज हूं, लेजिटिमेट और प्योर। जहां तक टांग सैन की बात है, वह पड़ोसी विलेज से जगह उधार ले सकता है। वैसे भी सुयुनताओ ने अभी बताया कि दूसरे विलेजेस के बच्चों की स्पिरिट पावर अवेकन नहीं हुई है, तो यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। सुयुनताओ ने आह भरी। एक कॉम्प्लेक्स टोन में, मुझे वाकई आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, खास तौर पर टांग सैन को। फुल इनेट स्पिरिट पावर के साथ, जो 100 सालों में रेयर है। दुख की बात है कि दोनों बच्चों का मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है। अफसोस की बात है कि ये वेस्ट मार्शल सोल हैं। लाओ जैक की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर जम गई। जब स्पिरिट मास्टर्स के मास्टर को भी लगता है कि यह वेस्ट है, तो यह पक्का बुरा ही होगा। अभी की एक्साइटमेंट पर तुरंत ठंडा पानी फिर गया। उन्होंने कुछ और बातें की। ओल्ड जैक ने उत्साह से सुयुनताओ को डिनर पर रुकने के लिए इनवाइट किया।
लेकिन सुयुंताओं ने पोलाइटली मना कर दिया। उसे अभी अगले विलेज जाना था और फिर वह मुड़ा और चला गया। सुयुंताओं को जाते देख लाओ जैक ने एक गहरी सांस ली और अपनी डिसअपॉइंटमेंट को दबा लिया। वह मेरी और तांग सैन की तरफ मुड़ा। शियाओ श्वान, शियाओ सैन, इसे दिल पर मत लेना। मार्शल सोल के रूप में ब्लू सिल्वर ग्रास होना ठीक है। कम से कम तुमने स्पिरिट पावर तो अवेकन की है और तुम एक स्पिरिट मास्टर बन सकते हो। तुम आम लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। दादाजी वादा करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पढ़ने के लिए स्पिरिट मास्टर एकेडमी जरूर भेजूंगा। तांग सान ने सिर हिलाया। उसकी नजर अनजाने में मुझ पर पड़ी, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा अहंकार था। दोनों के पास ब्लू सिल्वर ग्रास है। उसके पास इन्नेट फुल स्पिरिट पावर है, जबकि मेरे पास केवल 3 है। यह फासला उसे मुझे नीचा दिखाने के लिए काफी है। जबकि मैं अपना सिर झुकाए हुए था और अपने हाथों से पेट को कसकर पकड़ा हुआ था, मानो कोई खोई हुई रूह हो। यह देखकर उसे और भी गर्व महसूस हुआ। शायद उसकी नजर में मैं उसके टैलेंट से दब गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि मैं दुखी नहीं हूं। मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अचानक मुझे बहुत तेज भूख महसूस हुई। मेरा पेट खाली लग रहा था, मानो बिल्कुल खोखला हो गया हो। यह 10 किलोमीटर दौड़ने से भी बदतर था। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि स्पिरिट पावर जागृत होने में बहुत एनर्जी खर्च हुई थी। आखिरकार एनर्जी कंजर्वेशन भी तो कुछ होता है। सोल पावर और मार्शल स्पिरिट को प्रकट करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। किस्मत से लगभग दोपहर हो चुकी है, तो मुझे ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ओल्ड जैक ने तांग सान के सिर पर हाथ रखा। शाओ सान, तुम पहले घर जाओ और यह खुशखबरी सुनाओ। डैड, दादाजी और शाओ शुआन बात करेंगे। तांग सान ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और जल्दी से चला गया। उसने शायद सोचा कि दादाजी जैक मुझे दिलासा दे रहे हैं और वापस जाने के लिए बेताब था तांग हाओ को अपनी इन्नेट फुल स्पिरिट पावर दिखाने के लिए। जब तांग सैन दूर चला गया, ओल्ड जैक ने मेरा हाथ पकड़ा। उन्होंने प्यार से कहा, शियाओ जुआन, दादाजी समझते हैं कि तुम्हें बुरा लग रहा है। शियाओ सैन के पास इन्नेट फुल स्पिरिट पावर है। तुम्हारा टैलेंट वाकई उसके जितना अच्छा नहीं है, लेकिन हिम्मत मत हारना। तुम गांव के हमारे अपने बच्चे हो। मैं तुम्हारे लिए पब्लिक स्टूडेंट कोटा रिजर्व कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए किसी की मदद का इंतजाम भी करूंगा और मैं किसी को उन्हें मैनेज करने में तुम्हारी मदद के लिए लगा दूंगा। तुम बस अपनी तैयारी पर ध्यान दो। 3 महीने बाद नुओडिंग कॉलेज जाकर जी तोड़ मेहनत करना। वे थोड़ा रुके और उनकी आंखें और भी दयालु हो गईं। अगर तुम टैलेंटेड नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर बाहर बात न बने तो वापस गांव आ जाना। दादाजी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं एक पल के लिए दंग रह गया। मुझे अब समझ आया। ग्रैंडपा जैक को गलतफहमी हुई थी, पर मुझे समझाने में आलस आ रहा था। मैंने बस इस मौके का इस्तेमाल किया। मैं डिनर के लिए घर जा रहा हूं। शुक्रिया विलेज चीफ। चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं ठीक हूं। मैंने एक भावुक सा चेहरा बनाने की कोशिश की। मैं थोड़ा सा झुका और मुड़कर हवा के झोंके की तरह वहां से भागा। मुझे घर पर कुछ काम है, मुझे जाना होगा। 3 साल की मॉर्निंग रनिंग बेकार नहीं गई और मेरी स्पीड कमाल की थी। और पलक झपकते ही लाओ जैक की नजरों से ओझल हो गया। ओल्ड जैक ने मुझे जाते हुए देखा और धीरे से आह भरी। यह बच्चा साफ तौर पर दुखी है, लेकिन फिर भी हिम्मत बनाए हुए है। वह अपनी छड़ी पर झुका और धीरे धीरे तांग सांजिया की ओर बढ़ने लगा और मैं पूरे रास्ते दौड़ते हुए घर पहुंचा। मैंने दरवाजा धकेला और सीधे किचन में चला गया। मैं हमेशा दिन भर का जरूरी खाना पहले से ही तैयार कर लेता हूं। कैबिनेट में ठंडे स्टीम्ड बंस का एक बड़ा कटोरा था। हर एक मुट्ठी के आकार का था, भरपूर सामग्री के साथ। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि वे ठंडे थे या गले में अटक रहे थे। मैंने एक उठाया और उसे अपने मुंह में भर लिया। मैंने एक कटोरा ठंडा पानी पिया। 7 स्टीम्ड बंस खाने के बाद आखिरकार मुझे पेट में थोड़ा भरापन महसूस हुआ, लेकिन भूख अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। बस थोड़ी सी राहत मिली थी। यकीन नहीं होता मैं इतना ज्यादा खाने वाला हूं। मेरा मुंह हल्का सा हिला। मैं हैरान भी था और एक्साइटेड भी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं बल्कि ग्लूटन स्पिरिट को जगाया है? या फिर यह मेरा गोल्डन फिंगर है? अगर वाकई मेरे पास ग्लूटनी कॉन्स्टिट्यूशन है तो मुझे कल्टीवेशन में एनर्जी की कमी की चिंता नहीं होगी। यह तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अभी कल्पना करने का समय नहीं है। मुझे पहले अपना पेट भरना होगा। मैंने आंगन में दर्जनों मुर्गियों को देखा। मेरी आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर अपना सिर हिला दिया।
स्कूल शुरू होने में अभी 3 महीने बाकी हैं। ये मुर्गियां हर दिन अंडे देती हैं, जो प्रोटीन का जरूरी सोर्स हैं। अगर मैंने उन्हें अभी मार दिया तो फिर आगे के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं बस हाथ पर हाथ धरकर इंतजार नहीं कर सकता। हताशा में मुझे अपनी आस्तीनें चढ़ानी पड़ी और आटा गूंथना शुरू कर दिया। मैंने बंस स्टीम किए, आटा गूंथा और उन्हें स्टीम किया। मैं एक नन्हे शेफ की तरह स्किल्ड था। मैं देखना चाहता हूं कि मैं कितना खाना खा सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि अंत में मैं खुद को सपोर्ट न कर पाऊं। यह तो एक मजाक होगा। इसी बीच टांग सैन ब्लैकस्मिथ शॉप पर वापस लौट आया। टांग हाओ अभी भी कोने वाले बिस्तर पर लेटा हुआ था, शराब की तेज गंध के साथ, और वह गहरी नींद में सो रहा था। टांग सैन बिस्तर की ओर बढ़ा, अपनी आवाज में उत्साह लिए। डैड, मैंने अपनी स्पिरिट अवेकन कर ली है। यह ब्लू सिल्वर ग्रास है और यह इनेट फुल स्पिरिट पावर है। उसने सोचा था कि टांग हाओ कम से कम थोड़ा हैरान या खुश होगा, लेकिन टांग हाओ बस दूसरी तरफ मुड़ गया और उसने बेताबी से अपना हाथ हिलाया। टांग सैन की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई और वह निराशा से भर गया। उसके पिता हमेशा से ही रूखे रहे हैं, वह इसके लिए तैयार था। लेकिन जब उसने अवेकन किया इनेट फुल स्पिरिट पावर के साथ, तब भी उसके पिता ने ऐसा ही बर्ताव किया। वह दुखी महसूस किए बिना नहीं रह सका। हिचकिचाहट के बाद टांग सैन ने अपने दांत भींचे, उसने अपना बायां हाथ उठाया। एक काली रोशनी चमकी, उसकी हथेली में एक छोटा और शानदार हथौड़ा दिखाई दिया। हथौड़े का सिरा काला है, एक हल्के प्रेशर के साथ। यह उसकी दूसरी स्पिरिट थी, क्लियर स्काई हैमर। वह जानता था कि यह हथौड़ा उसका असली ट्रम्प कार्ड था, लेकिन जब तक यह उसके पिता का ध्यान खींच सके, वह इसे बाहर निकालने के लिए तैयार था। यकीनन जैसे ही हाउतियन हैमर दिखाई दिया, टांग हाओ ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी धुंधली आंखों में एक तेज चमक कौंधी। वो टांग सान की हथेली में मौजूद हैमर को घूर रहा था। शराब का नशा जैसे पल भर में उतर गया। टांग हाओ की आवाज कांप रही थी। सारा शौक, रिलीफ और दर्द उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। टांग सान ने राहत की सांस ली। उसका अंदाजा सही था। टांग हाओ ने कुछ हटकर बर्ताव किया। वो आगे बढ़ा और उसने टांग सान को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया, इतनी ताकत से जैसे उसे अपनी हड्डियों में ही समा लेगा। अच्छे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। टांग हाओ बार बार यही रिपीट करता रहा, उसे वापस पाने की खुशी और रिलीफ से भरा हुआ।